मंथ हम बताए थे, MDH मसाला। अच्छा आप दोनों बताइए, MDH एक बूढ़ा था, इस बूढ़ा को देखे थे, इसको ये बूढ़ा को आता था जो है क्या करता है उसमें मसाला का MDH प्रचार करने के लिए बूढ़ा आता था। बूढ़ा आता था MDH लेके हाथ में आता था, और इसके हाथ में क्या रहता था, इसके हाथ में एक लाठी आता था और इसको दिखाता था इस प्रकार के MDH है ना, इस प्रकार से MDH, इस प्रकार से मसाला रहता था इसका, आता था चिकन मसाला रहता था, MDH मसाला रहता था। तो यही बुढ़ऊ आपको सिखा देगा इन का प्रयोग कब होगा, ऑन का प्रयोग कब करेंगे, ये सब आपको अभी तुरंत सिखा देगा। देखिए कैसे सिखाता है, किसमें बड़े इसमें समझिएगा। क्या बोले, MDH MDH आता था, MDH समझिएगा। कहेगा भैया ये काल है, हमरा समझा दे ना, अगले क्लास में हम समझ गए और माने मने गा देगा, हम लोग समझ ना आई। अब आज मैं बताऊं तो समझो नहीं तुम, अरे सब चौपट बोल रहे हैं, हम नहीं जानते। देखिए MDH बुढ़ाऊ प्रचार किया MDH का, तो ये बुढ़ाऊ खड़ा है, इस प्रकार बुढ़ाऊ खड़ा है, इस प्रकार से ये खड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये कैलेंडर लिया है, और आपको सिखा रहा है कि MDH मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, समझिएगा। M मतलब क्या था, मंथ, M मतलब मंथ, D मतलब डे मतलब दिन, H मतलब आवर मतलब घंटा, कहीं दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, देखिए मंथ के साथ अगर महीना के नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब के साथ इन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इन जनवरी, इन फरवरी है ना, इन मार्च, इन दिसंबर, एंड सितंबर, एंड अक्टूबर। आगे सुनिए, इंग्लिश है भारी है, इंग्लिश पढ़ाने वाला होनी चाहिए, जिगरा वाला है ना, पढ़ाने वाला एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। इंग्लिश तो उड़ेगा, इसको चुटकी उड़ा देंगे इंग्लिश को, इनका प्रयोग। अरे जो नहीं भाजने रहेगा एकदम तुम टीम को, अरे बउआ पढ़ के आया था 10वां में, नहीं सर खाने पढ़ा था मास्टर, अरे मास्टर भी कुछ ना आता होगा, अरे मास्टर को दोस्त दे रहे हो, अरे छोटा तुम इस तो देखो कि 10वां पूछता है नहीं पूछता है, तो कल मास्टर खटेगा। दूसरी बात, बच्चों पढ़ना चाहता है, कल पढ़ाएगा मास्टर, तुम चिन्हाने के लिए, तुम्हारे पास हम आए हैं क्लास 12 में पढ़ने के लिए, तो तुम नहीं सिखाओगे, अब तुमने हमारा बेसिक बनाओ, तुमको पैसा दिए, अपना विद्वता दिखाने लगता है तुरंत। डे के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग कीजिएगा। दिन के नाम, जैसे दिन का नाम रहेगा, दिन के नाम के साथ क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना, दिन के नाम के साथ ऑन का प्रयोग। 15 अगस्त दिन का नाम के साथ आप प्रयोग, मान लिया कौन सा दिन है, आज आपका कौन सा दिन है, 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती। आवर मतलब घंटा, घंटा, ये घंटा के साथ करिएगा 8 का प्रयोग। क्या करिएगा, 8 का प्रयोग। जैसे ना कहते हैं 5 आवर, 8 5 आवर, 8 10 आवर, है ना, तो इस आवर आता ही नहीं आता, 8 10 आवर, 8 10 आवर, 8 4 आवर, 8 4 आवर, 4 आवर। आप कहते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, तो जितना भी आपका जो है दिन का नाम होता है, जितना भी आपका दिन का नाम होता है, सातों के साथ, यहाँ छोड़िए, इसको सातों में लिखते नहीं तो जो है भूल जाइएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप बोलेगा मास्टर बाग आपो आधे अधूरे नाम लिखा को, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इन सभी के साथ क्या करेंगे बबुआ, तो हम करेंगे ऑन का प्रयोग, ऑन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। आगे सुन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भूलिएगा कभी MDH याद रखेगा, बुढ़ाऊ को याद रखेगा, MDH देखिए, M मतलब मंथ के नाम, महीना के नाम, और उसके बाद दिन के नाम, उसके बाद आपका आवर के साथ घंटा के नाम के साथ क्या करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। अब आता है एक सवाल भैया खकड़ता कैसे खकड़ना उचित है, लिखता है 15
15 अगस्त। ये था क्वेश्चन मार्क, क्या था अगला बार क्वेश्चन मार्क क्या था? हाँ यही था 15 अगस्त। क्या था, यही था कि दूसरा था? हाँ यही था, यही था हमको, यही था यही बोला है ना। 15 अगस्त आपको पड़ता है भैया। इसमें ऑन का प्रयोग कैसे हो गया? हालांकि इसके साथ ऑन का प्रयोग होता है, इसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है। अरे बाबा हम कहते हैं एक पीछे तुम कहे पड़े हो, एक पीछे एक, यही तो बहुत दिक्कत कर रहा है। अच्छा ये जो महीना नामा है, अच्छा चलिए अभी आपके सामने अगस्त हटा देते हैं, ये क्या चीज कुछ बता रहा है? 15। अब किस 15 को बता रहा है कि 15 तो यानी कि जनवरी में 15 तारीख आता है, फरवरी में भी 15 तारीख आता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 तारीख आता है। लेकिन कौन इंडिकेट कर रहा है? अगस्त आकर इंडिकेट कर रहा है 15 अगस्त। तब लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन, क्योंकि महीना के नाम के साथ ऑन का प्रयोग होता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मुझे तो आकर विद बता दिखाने के लिए, अरे ऑन का प्रयोग इसमें कर देना सर, हमको समझ नहीं, तो वो समझ कभी नहीं आएगा। 10वां पढ़ा था रे? नहीं पढ़ा। हाँ देखिए सुनिए एक मिनट आप सुनिए। इसके साथ क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग। क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग। अब बेहतरीन समझिएगा, सही सवाल आता है इसमें क्यों ऐसा कर दिए। देखिए ऑन का प्रयोग हमेशा कुछ ऐसे अपवाद शब्द होते हैं, उनके साथ हमेशा ऑन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए लिखने क्रम में, कभी बोलने के क्रम में प्रॉब्लम होता है, ये समझिएगा। इसके साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आप बताते हैं, जैसे आप कहते हैं ऑन डिमांड है ना, फलना डिमांड है, ऑन डिमांड। इन डिमांड नहीं बोलते हैं, इन डिमांड आप नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ऑन डिमांड। क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड। तो ये सारा वर्ड जो होते हैं, ये सारा वर्ड को आपको याद ही रखना पड़ेगा, कंठस्थ है ना। कोई भी अगर फेस्टिवल कोई भी अगर आ गया, उसके साथ आप इन लगा दीजिए। क्या कीजिए? इन लगा दीजिए। फेस्टिवल हमने बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑन 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो उसके साथ ऑन का ही प्रयोग कीजिए। सिर्फ अगस्त रहेगा, इसमें इन लगाइए, इसमें इन लगाइए। अच्छा कितना विद्वान आप लोग थे, है ना। वो पकड़ चुके हैं कि हम गलत बता रहे हैं, कि आप लोग वहाँ ताक रहे हैं। बड़ा भैया बहुत बढ़िया बता रहे हैं, है ना। ऐसा वाली बात नहीं हुआ, है ना। मास्टर गलत हो सकता है, थोड़ी बात बड़का भाई अपडेट होके आया है ना। चलिए आगे मिठा इसको लीजिए, फिर तो इसको समझाइए। इसको हम क्यों बताएं, आपको हम बताएंगे अभी। चलिए हम कुछ शब्द इसका भेजेंगे, जो आप बात होता है उसको रट लीजिएगा। रखिएगा नहीं, खाली 2-4 बार पढ़िएगा, रखिएगा नहीं। जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो आपको नहीं याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया बढ़िया बताइए कर रहा है कि गलत तो बताओगे तो ठीक ही है। सबसे बड़ी खराबी यही होता है। ये डाउट कल बताए थे भैया, हम बताए थे, लेकिन आपको ठोकना चाहिए था कि भैया गलत बता रहे हैं। गलत कैसे बता रहे हैं भैया? बता रहे तो सही, खाली वर्णन गलती की। गलती की, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। महीना के नाम के साथ, मंथ के नाम के साथ, है ना, मंथ के नाम के साथ, ईयर के नाम के साथ, है ना, मंथ के नाम के साथ, ईयर के नाम के साथ और सीजन के नाम के साथ हमेशा इन का प्रयोग कीजिएगा। बिफोर द नेम, बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ, year and on season something happiness, something क्या है? happiness, something happiness during them use,
during them use। कहने का मतलब यह है कि मंथ मतलब ईयर के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ और सीजन के साथ। ठीक है, अभी हम आपको जो बता रहे थे उसमें क्या था? अभी हम जो बताए थे मंथ था, मंथ का नाम था, ऑन लगा था। यहाँ समझिए, मंथ के नाम ईयर के साथ, मंथ के साथ और ईयर के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ और सीजन के साथ हमेशा आप इन का प्रयोग कीजिएगा। इन का यूज है ना। अच्छा, ऑन किस में लगाते हैं? ऑन किस में लगाते हैं? दिन के साथ लगाते हैं। अनिल किस में लगाते हैं? महीना के साथ बताते हैं, 3 महीना के साथ। तो मंथ, ईयर और सीजन, ये तीनों के साथ आपको जहां भी जाए आप इन लगा दीजिए। अभी मंथ बता दीजिए, एमडीएस के सूत्र के अनुसार हम बता दिए कि एम मतलब मंथ और डी मतलब डे, डी मतलब डे, है ना। एम डी एच, एम मतलब मंथ के नाम, मंथ के नाम, दिन के नाम और आपका एक आवर, घंटा के साथ। मंथ मतलब मंथ के साथ क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे और दिन के साथ ऑन और सीजन आपका घंटा के साथ 8, घंटा के साथ 8। अब आते हैं इन। तो इन में जो है मंथ के साथ, ईयर के साथ, महीना के साथ, साल के नाम के साथ, साल के साथ और सीजन के साथ। इसका तो विंटर सीजन है ना, आता है ना। तो उन सभी साथ क्या लगाएंगे? उन सभी के साथ जो है इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे he was married, ऑप्शन एग्जाम्पल, he was married, MARR क्या है? married, he was married in winter season, winter। यहाँ क्या लगेगा? इन लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ विंटर आ गया है, यहाँ पे सीजन का नाम आ गया, यहाँ पे सीजन का नाम आ गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। अगला 4 ऑप्शन आपका जो है एग्जाम में दिया जाता है, आपको यहाँ पे सीजन का नाम दिया, इन लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है सी वेंट टू जयपुर, सी वेंट टू जयपुर इन जुलाई, यहाँ क्या आपका महीना का नाम आ गया, यहाँ पे आपका महीना का नाम आ गया, तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है। अगर आपका साल का नाम आ जाए, साल का आ जाए 2025, 2024, है ना, तो क्या करेंगे? इन लगाएंगे। ही came here in 2025, है ना, 2022 दे दीजिए, उतना तो जाना जरूर नहीं, 2022 या 2023 कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ही came here in 2023, यहाँ पे आपको साल का नाम दिख गया, यहाँ पर साल के नाम लिख दिए, यहाँ दिखाया कि नहीं दिखाया? यहाँ इससे पहले इनका प्रयोग करेंगे। जुलाई में मंथ का नाम दिख गया, है ना, सीजन का नाम, सीजन दिख गया, आपका मंथ दिख गया, मंथ दिख गया, यहाँ पे आपका ईयर दिख गया। अगर इन तीनों जहाँ दिखता है वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं, इन यूज। आगे सुनो, आया? चलिए प्लीज बढ़ेगा। क्या देखते हैं? इन का प्रयोग देख रहे थे, अभी तो इन का ही देखना है, इन का यूज, उसी का देख रहे थे, इसी का देखना। देखिए
इससे आपका एग्जाम में आता है कि आप कहता है, आप देखे भी होंगे लिखा रहता है आप कौन सा मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश होता है, तो लिखते हैं इन इंग्लिश मीडियम या इन हिंदी मीडियम। जहाँ पे मीडियम की बात आए, है ना, जहाँ पे मीडियम की बात है, जैसे फॉर द मीडियम ऑफ राइटिंग ऑफ कन्वर्सेशन यूज इन, कहने मतलब यह है जहाँ पे संवाद करने के लिए, है ना, संवाद करने के लिए या अपना माध्यम बताने के लिए, अपने माध्यम को बताने के लिए, अपने लिखने का माध्यम, अपने लिखावट, अपने लिखने के माध्यम को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, वहाँ बोलता है, आप मान लीजिए इंग्लिश में लिखा होता है इन डैश करके दे देता है, क्योंकि आप किस माध्यम में कॉपी लिखना चाहते हो तो लिखिएगा। अगर हिंदी देना चाहते लिखते हैं इन हिंदी मीडियम, इन हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम मतलब देवनागरी, तब लिखते हैं देवनागरी लिखते हैं, लिखते हैं देवनागरी। और जो इंग्लिश में देता है वो लिखता है रोमन, लिखता है। उसी प्रकार उसके साथ क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं फॉर द मीडियम रूल, ये सब रूल है, ठीक है, इसे याद रखिए। रूल क्या है, फॉर द मीडियम, फॉर द मीडियम ऑफ राइटिंग, फॉर द मीडियम ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन, conversation is used in preposition। आरएसएल में ये कहने मतलब यह है जब कोई भी इंसान अपने लिखावट के माध्यम को दर्शाने के लिए, कन्वर्सेशन मतलब संवाद को दर्शाने के लिए अगर इन सभी चीजों को दर्शाता है तो हम क्या करते हैं, तो इन का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इन का प्रयोग। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, गिला शिकवा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिससे आप लिखाते हो, एग्जाम्पल देकर आपको सिखाते हैं, सीखिएगा एग्जाम्पल, है ना। जिससे कहता मार बिना भय बिना प्रीत कहाँ, उसी पर एग्जाम्पल बिना समझ कहाँ, है ना, बिना एग्जाम्पल बिना समझ कहाँ है, समझिएगा। एग्जाम्पल देते हैं, ही राइट्स सही लिखा हुआ है क्या भैया, हाँ, थोड़ा जो गलत लिखता है तो मालूम चल जाता है। ही राइट्स इंग्लिश as his medium in English, medium in English। ऑप्शन आपका दिया रहेगा इन, ऑप्शन बी दिया रहेगा आपका ऑन, ऑप्शन सी रहेगा एट, ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दिस। तो किसमें लगाएगा, इन में। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको मीडियम भी दिख रहा है, इंग्लिश भी दिख रहा है, राइट्स भी दिख रहा है। इसका मतलब वो आप पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम में वो अपना जो है लिखना चाहता है। तो इन, तो यहाँ पर इन इंग्लिश मीडियम, इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आपने मीडियम को बताने के लिए भी क्या करते हैं, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। संवाद के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे और आगे बढ़िए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को बारिश के मौसम में खाना बड़ा बेहतरीन लगता है, किसी को बारिश के दिनों को बारिश के दिन उसको बड़ा बेहतरीन लगता है, किसी को ठंडा के दिन बड़ा बेहतरीन लगता है, किसी को गर्म का दिन बड़ा बेहतरीन लगता है ना। किसी कोई कहता है कि जैसे हमको जो है ठंडी में जो है धूप तक बैठना बड़ा बेहतरीन लगता है। तो ये सारा चीज के साथ क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉर फिजिकल स्टेटस, है ना, भौतिकी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन हो गया। अगला फिजिकल, फॉर फिजिकल स्टेटस, फॉर फिजिकल स्टेटस।
फॉर फिजिकल स्टेटस, समझिएगा। ये कहने का मतलब यह है कि एग्जांपल लीजिए पहले, उसके बाद समझिए, समझ में बेहतरीन आएगा। एग्जांपल आपका है he likes to go